सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे, उससे हमें क्या लेना देना। विदेशों में तेज महिलाओं को कहते हैं सी इज वेरी टैलेंटेड, और हमारे यहाँ की महिलाओं को कहते हैं ए बहनी फलाने पर तो आई हैं महारानी, लागत सबका बेच खई है। जैसे पेड़ फल नहीं खाता और वो दूसरों को देता है, वैसे भैया मैं भी अपना ज्ञान खुद यूज नहीं करता, आप लोगों में ही बांट देता हूँ। हाँ, औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगी कि आप झूठ बोल रहे हो। गर्मी आ गई है दोस्तों, अब देखना एसी कूलर और पंखे वाले मिस्त्री के नखरे शादी में आए किसी फूफा जी से कम नहीं होंगे। दोस्तों अब जीवन आसान नहीं है, अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना, क्योंकि ना तो इसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम दारू पीते हो। ठीक है, मैं अब दारू छोड़ दिया, कल से शराब पीऊंगा। देवर जी। हाँ भाभी। अगर आपको जिंदगी में कभी भी पैसे की कमी हो ना, तो बेशरम होके मुझसे मत मांग लेना, कर्जा ले लेना। गाइस हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। सुनो जी, आजकल चड्ढी वाला वीडियो बहुत चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, साली एक चड्ढी बची थी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, साले सब बह गए हैं। अरे कोई कुछ भी कहे, लेकिन चड्ढी वाला वीडियो देखने में बहुत मजा आता है। मेरा जन्म अगर रामायण और महाभारत काल में होता तो मेरी हरकतों की वजह से मुझे रोज 100-200 शराब जरूर मिलते। रे इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? अरे ठंडी बहुत लग रही है, धूप में बैठने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो, नहीं नहाएंगे। हेलो गूगल, ठंडी का मौसम है, मुश्किल है जाना, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा। चल बताओ क्या समझ में आया? यही कि तुम ठंडी में बहुत दिन से नहीं नहाया। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने पूछा किसी को डाउट हो तो पूछ लो, तो उसमें से एक लड़का ने पूछा सर ये आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे? आजकल ठंड में एक फायदा है, आप छत पर बैठकर धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी, जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। यार ये बता, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम बता। दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम। अबे बीबी के आंसू और पड़ोसन की स्माइल। अरे सास ससुर सर्दी लगे, साला लगे जुखाम, घर वाली सर का दर्द लगे और साली झंडू बाम। भगवान ने औरतों को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर आपको ये लगता है
कि ये आपकी बात सुनेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। और बहुत तेज हिचकी आ रही है। अरे तुम्हारी सासू माँ तुम्हें याद कर रही है। मतलब कि मेरी माँ। अरे पागल, वो याद नहीं कर रही है, वो मुझे गाली दे रही है। एक शादीशुदा आदमी ने खुद ही आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया। किचन गया, 4 ब्रेड सेकी और हरी चटनी लगाकर खा लिया। अब बेचारा 1 घंटे से चुपचाप बैठा है और पत्नी बार बार पूछ रही है, अरे मेहंदी भिगो कर रखी थी, वो कहाँ गई? सुनो जी, क्या मैं मोटी लग रही हूँ? अरे नहीं, तुम तो बिल्कुल गूगल की तरह लग रही हो। वो कैसे? क्योंकि तुम हर बात का जवाब खुद ही ढूंढ लेती हो। चाहत तो मेरी देश चलाने की थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहा हूँ। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों ने भी लूटा, सबने लूटा। आंटी जी, हाँ देखियो तुम सबका रिश्ता कराओ, मेरा भी करवा दो। कैसी बात कर दी, शकल देखी अपनी। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। यार ये बता, तुम सबसे ज्यादा किसको मानते हो, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को? पत्नी की बहन को। सुनो, हाँ? जब तुम घर पे नहीं होती हो तो साला पूरा घर मुझे खाने को दौड़ता है, और जब मैं घर पे होती हूँ तब तुम मुझे खाने को दौड़ती हो। अबे हे, हाँ चलिए बता, अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ेगा? अगर नदी में अमरूद का पेड़ लगा हो तो अमरूद कैसे तोड़ूंगा? अरे हाँ, चिड़िया बन के तोड़ूंगा। अबे हरामखोर, तुम्हें चिड़िया कौन बनाया? अरे वही कमीना बनाया जिसने नदी में अमरूद का पेड़ लगाया। जब इंसान पहली बार मछली का शिकार किया था तो मछली ने इंसान को श्राप दिया था कि यह इंसान, एक दिन मेरी तरह तुम भी नेट में फंसोगे। और आज मछली का श्राप सच साबित हुआ। हम सब नेट में फंसे हुए हैं। जहाज में होस्टेस ने सभी यात्रियों से कहा, कृपया अपना अपना बेल्ट बांध लें। तो उसमें एक गांव का आदमी था। बोला, मैडम जी जो पैजामा पहना वो क्या करे? यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। अच्छा, उल्लू भी एक ऐसा शब्द है जिसे बोलने पर मुंह भी उल्लू जैसा ही बन जाता है। बड़ी जल्दी ट्राई करके देखने लगे। देखा, लगते हो ना उल्लू जैसे। काश जियो का भी स्कूल आ जाता। ये प्राइवेट स्कूलों ने तो लूट मचा रखी है। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। शादीशुदा आदमी भी बिल्कुल पतंग की तरह होते हैं। अगर कन्नी सही बंधी तो ये हवा में उड़ेंगे, अगर कन्नी सही नहीं बंधी तो ये सिर्फ हवा में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। सुनो, हाँ? अगर मैं इतना खराब हूँ
तो तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती हो? बड़े चालाक बनते हो। अरे मैं तुम्हें इतना सुधारने के बाद दूसरे को क्यों पूजने दूं? नेता और बीवी हम खुशी से चुनते हैं और बाद में ये दोनों किसी का एक भी नहीं सुनते। मैं दिल्ली मेट्रो में बैठा था, एक लड़की बगल में खड़ी थी, उसने अपने फोन में राष्ट्रगान बजा दिया। मैं जैसे ही खड़ा हुआ वो बैठ गई, राजनीति खेल गई डायन। सिंगल भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी और शादीशुदा तो दुखी है ही। तो फिर ये सारा जिंदगी के मजे कौन ले रहा है? बचपन में हम बहुत नटखट थे, शादी के बाद सारे नट ढीले हो गए, अब सिर्फ खटखट बची है। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनो जी, आपको एक बात बताऊं, आप मारोगे तो नहीं? अरे नहीं मारूंगा यार, बताना क्या बात है। मैं माँ बनने वाली हूँ। अबे ये तो बहुत खुशी की बात है, इसको बताने में इतना डर क्यों रही है? नहीं नहीं, ये बात कॉलेज के टाइम पर मैंने एक बार पापा को बताया था, मुझे बहुत मार पड़ी थी। आप मेरे कान में कुछ मीठा बोल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हलवा। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर हो या गरीब दोनों को कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है? पानी पूरी की दुकान पर। ऐसी कौन सी चीज है जो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो अगले दिन नहीं? डेट, तारीख। ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता? चम्मच। कौन सी चीज है जिसे सब सोने से पहले निकाल कर सोते हैं? जूते, चप्पल। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की टी शर्ट का नंबर कैसे तैयार होता है? अपने आप चुनते हैं। ऐसी क्या चीज है जिसे बनाने से पहले तोड़ना पड़ता है? अंडा ऑमलेट बनाते वक्त। ऐसी क्या चीज है जो हमेशा बढ़ती है कभी घटती नहीं? आपकी उम्र। ऐसी क्या चीज है जो रोशनी में आपका पीछा नहीं छोड़ती? आपकी परछाई। टीपू सुल्तान किस युद्ध में शहीद हुआ था? अपने आखिरी युद्ध में। अगर गुप्ता जी के आंगन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा किसका होगा? अंडा ना तो शर्मा जी का होगा ना ही गुप्ता जी का, अंडा तो सिर्फ मुर्गी का। कोई लड़की ब्यूटीफुल बोलने पर भी तुमको रिप्लाई ना दे तो उसे एक बार आंटी बोलकर देख लो, रिप्लाई तो आएगा ही, साथ में उसका नेचर भी पता चल जाएगा। मैं तो अद्भुती कवि हूँ, क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो गया तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, वो गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। वो गणित वाला फिर आ गया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों हमारे बचपन में 3G 4G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी और पिताजी होते थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मांस, मछली, अंडा सब दबा के खाते हो और सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो। अरे जब ईश्वर सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बनाते हो? भाभी जी आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया।
एक शादी में सासू माँ ने दामाद जी से पूछा कि दामाद जी आपके आवारा दोस्त नीचे धरती पर उलट पुलट के क्यों डांस कर रहा है? तो दामाद जी बोले, सासू माँ मैं इन लोगों से कुछ रुपया उधार लिया हुआ हूँ, बस यही बोला हूँ कि सारा पैसा मैं दहेज के पैसे से चुका दूंगा, बस इसी खुशी में डांस कर रहा है।